इस्लाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज की इस वीडियो में हम उस बुनियाद पर बात करेंगे जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। वो बुनियाद है अकीदा। अकीदा इंसान के उस पख्ता यकीन को कहते हैं जो उसके दिल में घर कर जाए और उसके अमाल से जाहिर हो। इस्लाम में अकायद की हैसियत वही है जो जिस्म में रूह की या किसी दरख्त में जड़ की होती है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो दरख्त कभी फल नहीं दे सकता, और अगर अकीदा दरस्त ना हो तो कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। आज हम ईमान के उन बुनियादी अरकान को तफसील से समझेंगे जिनका तज़क्रा कुरान और हदीस में तौहीद, रिसालत और आखिरत की सूरत में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं तौहीद की। तौहीद इस्लाम का पहला और सबसे अहम सतून है। उसका सादा मतलब यह है कि अल्लाह ताली को उसकी ज़ात, सिफात और हुकूक में अकेला और युक्ता मानना। यह सिर्फ ज़बान से अल्लाह 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 कह देना नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता यकीन रखना है कि कायनात का जरा जरा उसके कब्जे में है। अल्लाह की ज़ात में तौहीद का मतलब है कि न उसका कोई बाप है, न कोई बेटा, और न ही उसका कोई शरीक। वो आहद है, वो इस्मत है, यानी सब उसके महताज हैं और वो किसी का महताज नहीं। सिफात में तौहीद का मतलब ये है कि जो खूबियां अल्लाह की हैं वो किसी और में उस तरह मौजूद नहीं हो सकते। मिसलन गैब का इल्म सिर्फ उसे है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है और हर हाजत पूरी करने वाला वही है। जब एक इंसान तौहीद पर पख्ता हो जाता है तो इसके दिल से दुनिया के तमाम झूठे खुदाओं का डर निकल जाता है। वो ना किसी इंसान के सामने झुकता है और न ही किसी फर्जी ताकत से डरता है। तौहीद इंसान को हकीकी आज़ादी अता करती है, उसे खुददारी सिखाती है और उसे कायनात के मालिक से बुराह रास्त जोड़ देती है। तौहीद के बाद ईमान का दूसरा अहम तरीन जज़ रिसालत है। अल्लाह ताली ने इंसानों की हदायत के लिए वक्त फ़ौक़तन अपने नबी और रसूल भेजे। रिसालत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने बनी नवा इंसान की रहनुमाई के लिए 1,24,000 के करीब पैगंबर भेजे, जिनका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। एक मुसलमान के लिए तमाम अनबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन शरीयत अब सिर्फ वही मोतबर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। रिसालत पर ईमान के बगैर तौहीद का तसव्वुर अधूरा है। अल्लाह ने कुरान में बारहा फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। रसूल वही हस्ती होती है जो अल्लाह के पैगाम को न सिर्फ लोगों तक पहुंचाती है बल्कि अपनी जिंदगी के अमल से उसे नाफिज करके भी दिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए हर शाबा जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। रिसालत पर ईमान का तकाजा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, माल और औलाद से ज्यादा मोहब्बत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को अपनी जिंदगी का महवर बना लें। खत्म नबूत इस अकीदे का लाजमी हिस्सा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा और क़यामत तक इंसानियत की हदायत का वाहिद ज़रिया कुरान और संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तीसरा बुनियादी अकीदा आखिरत है, यानी मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन। ये कायनात एक मकसद के तहत बनाई गई है और ये जिंदगी एक इम्तिहान गाह है। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसानों को अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा। वहां जरा बराबर नेकी और जरा बराबर बुराई का हिसाब दिया जाएगा। जिसके अमाल का पुलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा और जिसके अमाल बड़े होंगे वो जहन्नम का हकदार ठहरेगा। आखिरत का अकीदा इंसान को जिम्मेदार बनाता है। जब इंसान को ये यकीन होता है कि उसके हर कौल व फेल की रिकॉर्डिंग हो रही है और उसे एक दिन जवाबदाह होना है, तो वो जुल्म, झूठ और गुनाह से बचने की कोशिश करता है। अगर आखिरत का तसव्वुर निकाल दिया जाए तो ये दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां ताकतवर कमजोर को खा जाएगा, क्योंकि उसे किसी जजा या सजा का डर नहीं होगा। उसलिए आखिरत का यकीन न सिर्फ एक दीनी जरूरत है बल्कि इंसानी माशरे में अदल व इंसाफ कायम करने के लिए भी नागजीर है। अकायद के इन तीन सितूनों के साथ साथ ईमान के 6 बुनियादी अरकान हैं जिनका जिक्र मशहूर हदीस जबरील में मिलता है। ये अरकान ईमान की तकमील करते हैं। पहला अल्लाह पर ईमान, जिसकी तफसील हम तौहीद में देख चुके हैं। दूसरा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं जो हर वक्त उसकी तस्बीह में मशगूल रहते हैं और कायनात के मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं।
फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये तस्लीम करना है कि कायनात में ऐसी मखलूक भी है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। तीसरा, अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए सहीफे और किताबें नाजिल की, जिनमें तौरात, जबूर, अंजील और आखिरी किताब कुरान मजीद शामिल है। कुरान मजीद अब वाहिद किताब है जो अपनी असल हालत में महफूज है और क़ियामत तक के लिए ज़ाबिता हयात है। चौथा, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, जिसका तज़क्रा रिसालत के ज़ेल में हो चुका है। पांचवां, क़ियामत के दिन पर ईमान, जिसकी तफसील हमने आखिरत के उन्वान से समझी। और छठा, तकदीर पर ईमान। तकदीर का मतलब है कि खैर और शर सब अल्लाह के इल्म में है और उस कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मिशियत और उसके तय करदा कवानीन के मुताबिक होता है। तकदीर पर ईमान इंसान को दुखों में सब्र और खुशियों में शुक्र सिखाता है। ये इंसान को मायूसी से निकालता है क्योंकि उसे इल्म होता है कि कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह है और अगर कोई मुसीबत आई है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से है, जिसमें कोई ना कोई हकमत पोशीदा है। नाज़रीन, ये अकायद सिर्फ खशक नजरियात नहीं हैं, बल्कि ये इंसान की शख्सियत की तामीर करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत पर पख्ता हो, वो कभी बज़दल नहीं हो सकता, वो कभी मायूस नहीं हो सकता और वो कभी बेराह रवी का शिकार नहीं हो सकता। ईमान के ये अरकान हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमें यहाँ क्या करना है और हमें मरने के बाद कहाँ जाना है। जब ये नक्शा इंसान के जहन में वाज़ेह होता है तो उसकी जिंदगी पुरस्कून और मकसद पसंद बन जाती है। आज के दौर में जहां अल्हाद और बेयकीनी की लहरें उठ रही हैं, वहां अपने और अपनी नस्लों के अकायद की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम उन बुनियादी अकायद को कुरान और संत की रोशनी में गहराई से समझें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, एमाल की कबूलियत के लिए ईमान की शर्त अव्वल है। अगर दिल ईमान से खाली है तो जाहिर की चमक दमक किसी काम की नहीं है। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें उन अकायद पर साबित कदम रखे, हमें सही मानों में तौहीद का इल्म अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक दे और हमें उस दिन की रुसवाई से बचाए जब हर इंसान अपने एमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। हमारी आज की इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद आप तक ईमान की इन बुनियादी हकीकतों को पहुंचाना था जो एक मुसलमान के लिए जानना फ़र्ज है। अगर आप उन मौज़ूआत पर मज़ीद तहकीक करना चाहते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा और मुस्तनद कतब इहादिस का मुताला ज़रूर करें। इल्म एक ऐसा नूर है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आपके ईमान की पख्तगी में मुआविन बनेगी। जज़ाक अल्लाह खैर।